नमस्ते। अक्सर लोग कमर दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, है ना? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक नुस्खे की जो पीढ़ियों से आजमाया हुआ है और जिसे गुरुओं ने सिखाया है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि कमर का दर्द हमारे हर काम में एक रुकावट सा बन गया है। सही कहा ना? ऐसा लगने लगता है मानो ये हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगा हो। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया भर में कमर दर्द उन सबसे बड़ी वजहों में से एक है जिसके कारण लोग काम नहीं कर पाते। तो पेन किलर या ऑपरेशन जैसे विकल्पों के बजाय क्यों ना एक प्राचीन और शक्तिशाली तेल के बारे में जाना जाए। ये एक ऐसा नुस्खा है जो सीधे गुरुओं से मिला है और जो लंबे समय तक राहत देने का वादा करता है। इस उपाय पर विश्वास इसलिए भी है क्योंकि इसे पीढ़ियों से आजमाया गया है। जैसा कि इस स्रोत में कहा गया है, ये नुस्खा मैंने गुरुजी से सीखा और मेरे परिवार, मोहल्ले के लोग, दोस्त, रिश्तेदार और अनगिनत लोग इसे इस्तेमाल करके ठीक हो चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस चमत्कारी तेल में आखिर है क्या। इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, तिल का तेल, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी खनिजों से भरपूर है। दूसरा है लहसुन, जो शरीर में वायु यानी वात दोष को ठीक करता है और ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। और तीसरा है मेथी, जो वायु को संतुलित करने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। तो अब जब सामग्री पता चल गई है तो देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। ये रही घर पर ही तेल तैयार करने के लिए एक सीधी सरल गाइड। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 मिलीलीटर तिल का तेल, एक मध्यम आकार के लहसुन की पूरी गांठ, 2 चम्मच मेथी दाना और हाँ, उबालने के लिए एक थोड़ा बड़ा बर्तन। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले लहसुन की सभी कलियों को अच्छे से कूट लें। फिर सारी सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला दें। अब इसे धीमी आंच पर तब तक उबालना है जब तक लहसुन गहरा भूरा या काला ना हो जाए। हाँ, एक जरूरी बात, बर्तन थोड़ा बड़ा ही लें ताकि तेल उबलकर बाहर न गिरे। जब ये तैयार हो जाए तो इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें और फिर छान लें। बस, आपका औषधीय तेल तैयार है। तेल बनाना तो ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ आधा काम हुआ। असली असर के लिए इसे सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम समझेंगे इसे लगाने की कला, यानी वो खास मालिश की तकनीक। और सबसे अच्छे नतीजों के लिए ये मालिश रात को सोने से ठीक पहले करें। इससे होता क्या है कि रात भर शरीर को ठीक होने में मदद मिलती है, दर्द में आराम आता है और नींद भी काफी गहरी आती है। तो चलिए मालिश शुरू करते हैं। पहला कदम है रीढ़ की हड्डी को सक्रिय करना। पीठ पर तेल की 10 से 15 बूंदें डालें और हल्के हाथ से फैलाएं। फिर हथेली के निचले हिस्से से रीढ़ की हड्डी पर नीचे से ऊपर की ओर 8 से 10 बार मालिश करें। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर का मुख्य ऊर्जा मार्ग सक्रिय होता है। इसके बाद हमें किनारों पर ध्यान देना है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ नीचे से ऊपर की ओर 15 से 20 बार मालिश करें। फिर अपने अंगूठों से रीढ़ के दोनों ओर धीरे धीरे गहरा दबाव डालते हुए 10 बार ऊपर की ओर मालिश करें। ये गहरी मालिश अंदर की मांसपेशियों तक पहुंचकर आराम देती है। तो अब हमने बनाने और लगाने की विधि तो जान ही ली है, तो चलिए इसके फायदों और कुछ बहुत जरूरी चेतावनियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, इस उपाय से 2 तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। एक है तत्काल राहत, मतलब दर्द में कमी, मांसपेशियों को आराम और बेहतर नींद। और दूसरा है लंबे समय का इलाज। ये साइटिका, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप्ड डिस्क जैसी पुरानी समस्याओं में भी मदद कर सकता है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि ये उपाय किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान इससे बचें। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है यानी हड्डियां कमजोर हैं तो भी ये मालिश ना करें। किसी भी ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 महीने तक इसका इस्तेमाल ना करें। और हाँ, अगर मालिश करने से अकड़न या दर्द बढ़ता है तो इसे तुरंत बंद कर दें। बस इन कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या पुराने जमाने का ज्ञान और पारंपरिक नुस्खे हमारे आज के आधुनिक दर्दों का जवाब हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।